है ना राजा, तो वो जहाँ देखते हैं उनको क्या लगता है, विष्णु ही विष्णु लगता है। हे मैत्रेय, विष्णु राजा की शैया पर सोया हुआ ना था, पर उसके निश्चय प्रेम से उसके संकल्प ने विष्णु रूप होकर दर्शन दिया। अब राजा को क्या दिख रहा है, चारों तरफ विष्णु ही दिख रहा है। अब उनका कहने का क्या मतलब था, विष्णु उनके साथ नहीं था स्थूल रूप से, है ना, राजा की शैया पर सोया हुआ नहीं था, पर उनके संकल्प में था। विष्णु भगवान उनके संकल्प में था, तो तभी उनको दर्शन हो रहे थे। अब मान लो राजा के साथ उस टाइम रानी आ जाती तो रानी को दर्शन ना होते, है ना, क्यों, क्योंकि वो उनके संकल्प में नहीं है। संकल्प के राजा के संकल्प के अंदर विष्णु छाए हुए, तो उनको ही वही रूप दिख रहा है अपने चारों तरफ। राजा ने कहा, हे विष्णु, मैंने अविद्या कर माना था कि मैं राजा हूँ, परंतु मैं पूर्व भी नहीं था, अब भी नहीं हूँ। अब राजा और विष्णु की वार्तालाप हो रही है, जैसे हम मन में अपने गुरुदेव से बात करते हैं ना, बातें करते हैं, अब वैसे उनकी बातें हो रही हैं। अब राजा क्या कह रहे हैं विष्णु को, मैंने अविद्या कर माना था कि मैं राजा हूँ, परंतु पूर्व भी मैं राजा नहीं था, अब भी मैं नहीं हूँ। तू ही आदि अंत मध्य है, मैं कहाँ था, तू ही है। विष्णु ने कहा, हे राजन, जो अहंकार रूपी भेंट मेरी तूने चिंतन करी थी सो ले आ। अब देखो, अहंकार रूपी भेंट जो तूने मेरे लिए सोची थी, है ना, वो ले आ। विष्णु भगवान जी ऐसे क्यों कह रही हैं, अहंकार को लेके कह रहे हैं, आकार को लेके उसने कहा, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं क्या दूंगा, है ना, मैं भेंट क्या दूंगा, मैं तो रह गया ना, अहंकार तो रह गया ना, है ना। तभी विष्णु भगवान जी कह रहे हैं भी तू जेड़ी मेरे किते भेंट सोची बैठा भी अहंकार रूपी वो तू ले आ। राजा ने कहा, अहंकार कर ही तेरे चरण कमलों की मेरे मन में प्रीति है। अब राजा क्या कह रहे हैं, अहंकार करके ही तेरे चरण कमलों की मेरे मन में प्रीति है। अब राजा ने ऐसा क्यों कहा, आकार को लेकर आकार से देखो अगर वो शरीर से बैठे हैं ना, तो तभी तो वो चरण हैं, तभी तो वो विष्णु है, नहीं तो कुछ नहीं है ना। अगर वो आकार को लेकर ही ना बैठे राजा, तो विष्णु भी कहाँ गया, हाँ, दोनों खत्म हो गए फिर तो। अब राजा कह रहा है, राजा ने कहा, अहंकार कर ही तेरे चरण कमलों की मेरे मन में प्रीति है, इस वास्ते अहंकार ले और आप भी जा, है ना, भी अहंकार तो ले भी, फिर तो ना राजा बचेगा फिर विष्णु बचेगा, क्योंकि तू तब तक ही था जब तक अहंकार था, जब अहंकार नाश हुआ तो मैं कहाँ है, पर वो भी खत्म। अवाच्य पद है। राजा यह वचन कहकर अपने स्वरूप में लीन हुआ और विष्णु भी अंतर्ध्यान हुए। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अहंकार को त्याग। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं बार बार, क्योंकि वो बार बार कहते हैं और कथा सुनाओ और प्रसंग सुनाओ, भी कथा सुनाओ मतलब अभी शरीर पर है ना, अभी एक में एक नहीं हुए उस परमात्मा के साथ, विष्णु के साथ एक में एक नहीं हुए। अब जब एक में एक होंगे तब कथा सुनने की कहाँ रह जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना बार बार, वो नमक की पुतली पानी में गई तो वापस थोड़ी हो से, कि आखिर थोड़ी हो से कि मैं नमक कहाँ, है ना,
एक में खो गई ना, फिर ये कहने की वाली बात नहीं रहेगी ना, और सुनाओ और सुनाओ। अगर हम बाहर बैठे हैं तब रहेगा ये सारा। तभी पराशर जी कह रही हैं, हे मैत्रेय, अहंकार को त्याग जो पवित्र होवे। मैत्रेय ने कहा, अहंकार और अनअहंकार, पवित्र अपवित्र दोनों मुझ चैतन्य में नहीं है। और आप मन से कहना, खाली शब्दकोश बढ़िया पे वैसे बोल देंगे वो। परंतु काल का भय जिससे छूटे सो कहो, यानी अभी भी कुछ रह गया है ना। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, एक इसी पर और कथा सुन। एक समय यम किंकर ने धर्मराय से प्रश्न किया कि हे धर्मराय, तुम्हारा भय प्राणी को कैसे दूर होवे। धर्मराय ने कहा, भय मेरा अविद्या तक है। अब क्या कह रहे हैं धर्मराज, क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको कुछ नहीं भय लगेगा, है ना। जो अज्ञान है, शरीर पर बैठा है, वही डरेगा, वो मरने से डरेगा भी, मरूँ ना मैं। और जिसको ज्ञान हो गया तो उसको भय नहीं लगेगा। जब अपने स्वरूप को सम्यक जाना तब भय मेरा नहीं रहता। देह अभिमानी को ही मेरा भय है। जिसने सम्यक देह अभिमान त्यागा है, नित्य चित्त सुख रूप आत्मा आपको जाना है, तिसको मेरा भय नहीं है। किंकर ने कहा, हे यमराज, तुम्हारी आज्ञा से प्राणी को शरीर से निकाल कर मैं ले आता हूँ। अब किंकर वही होते हैं ना जो यमराज उनको आज्ञा देता है, आप ले आओ उनको। परंतु रूप उसका कुछ दिखाई नहीं देता। लेखा पाप पुण्य का तुम किससे पूछते हो? आकार तो है नहीं, है ना। मतलब भी पूछताछ किससे होता है, ये पूछताछ किससे होती है? और सुख दुख किसको देते हो फिर? आकार से होता है ना सुख दुख। तो यमराज ने कहा, इन बातों के पूछने से तुझे क्या प्रयोजन है? यम किंकर ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि जिस पर हम लोग आज्ञा चलाते हैं तिस को स्वरूप जानते ही नहीं, तिस का स्वरूप जानते ही नहीं। अब ये यमराज और किंकर की वार्तालाप चल रही है ना। किंकर प्रश्न कर रहा है ये यमराज से भी, जिनको हम लेकर आते हैं, आज्ञा देते हो आप, है ना, उनका तो शरीर होता नहीं, फिर ये पाप पुण्य का लेखा जोखा किससे पूछते हो? और सुख दुख किसको देते हो? तुम्हारी आज्ञा कर प्राणी को स्वर्ग नरक में डालता हूँ और उसके रोने का तथा हाय हाय का शब्द सुनता हूँ, पर उसके स्वरूप में भेद कुछ नहीं पड़ता। देखो हाय हाय का वो कह रहा है, उसके शब्द भी सुनता हूँ, हाय हाय वाला शब्द भी सुनता हूँ। शब्द ताओ से जेंट में वाणी वाला यंत्र उससे, है ना, ये शरीर होगा, पर शरीर तो मेरे को दिखता कहनी। देखो किंकर को भी कहने दिखता शरीर नहीं होता ना, पर वो प्रश्न है ना भी, हाँ कैसे, पर उनका मैं शब्द तो सुनता हूँ जब यातनाएं उसको मिलती हैं। अब यातना शरीर के द्वारा ही होगी ना, ये होंगे ये पुर्जे। अब जैसे वाणी बोल रही है, अब ये वाणी तो शरीर के साथ बोल रही है ना। उस टाइम तो शरीर तो दिखता नहीं है, पर शब्द सुनता हूँ मैं हाय हाय के जब यातना दी जाती हैं। सुख दुख में पर उसके स्वरूप में कुछ भेद नहीं पड़ता। सुख दुख में एक सा है। इससे जाना जाता है कि देह से निर्लेप है ना। सुख दुख में क्या कह रहे हैं वो? असंग है ना। पर देह से जाना जाता है कि वो निर्लेप है। जो देह के अहंकार से रहित है
तिस को काल की फांसी से क्या दुख है। अब देह तो साथ में है नहीं उसके, है ना, तो फिर तभी कह रहे हैं उसको काल की फांसी फिर दुख क्यों होता है उसको। ये इससे जाना जाता है कि यह तुम्हारी धूमधाम भरम मात्र है। अब ये किसको बोला? यमराज को, है ना, भी तेरी कोई धूमधाम नहीं है, ये सारा भरम है। ऐसे है तो भरम, बिल्कुल भरम है। अब देखो हम दीदी को ही देख ले, है ना, हाँ भरम है। और उनको मतलब लास्ट टाइम जैसे मैंने पूछा दीदी से, दीदी अब जाऊं, तो दीदी ने क्या कहा, हंसते हंसते कहा, कोई दुख कहनी भी मेरा शरीर त्याग थी वैसे होने मैं वैसन चली। हाँ तो हाँ फिर उस टाइम उन्होंने दीदी ने कहा ते कुछ ही मिलसा मैं सत्संग ते मिलसा, है ना। अब मतलब उनको पता ज्ञात था ये शरीर का त्याग होगा, है ना, शरीर रूपी कपड़ा मेरा आज बदला जाएगा। तो उस टाइम हंसते हुए बोले, एक शिकन नहीं था उनके मुंह पे, है ना, आंसू तो मैंने देखे ही नहीं उनके, आंसू तो अब देखो अब उनको किस चीज का भय नहीं, तो और जो होगा जानने वाला हो, है ना, पहले तो किसी को इतनी सोझी आती नहीं आज मैं वैसा चल लिया, है ना, पहले वो रोते रहते हैं, है ना, उनको मोह होता है। अब ये बात देखो, अब है ये सारा भरम, सारा भरम है। अब इस भरम को जो जान जाता है वही पार है, और तो कुछ है ही नहीं। अब तभी किंकर कह रहा है, इससे जाना जाता है कि यह तुम्हारी धूमधाम भरम मात्र है। नहीं आया ना समझ में। ये सुनता है किंकर अभी वो डेथ के बाद या पहले सुनता है? 1 मिनट 2 मिनट चुप रहो आप। धर्मराय ने कहा, ईश्वर के कर्तव्यों को कौन जाने। अब धर्मराज जी क्या कह रहे हैं, हाँ ये उसकी माया है, मेरे आगे भी वही खड़ा है ना, तेरे आगे मैं हूँ, पर मेरे आगे मेरे को कौन चला रहा है, वही नियति वाला परमात्मा चला रहा है। अब तभी धर्मराज ने कहा, ईश्वर के कर्तव्यों को कौन जाने। यम किंकर ने कहा, जो उसके कर्तव्यों को नहीं जानते तो पाप पुण्य क्यों कर विचारते हो। अब धर्मराज ने देना फल पाप पुण्य, जब आप उसको नहीं जानते तो फिर ये पाप पुण्य वाला क्या सीन रखते हो, फिर वो भी छोड़ दो। फिर धर्मराज ने कहा, यह बात प्रकट करने से सर्वधर्म तथा मेरी आज्ञा का नाश हो जाएगा। अब धर्मराज क्या कहते हैं, अगर मैं आखिरी में ना मेरे को कुछ कह नहीं पता, है ना, तो कोई पाप पुण्य तो कोई डर से कहना, हाँ ये संसार नहीं चलेगा ऐसे। अब हम बच्चों को कहते हैं ना, ये कर्म मत कर पाप लग जाएगा, बोलते हैं ना, ऐसे तो सारे बेधड़क पाप करते जाएंगे। पर इस क्लास में डर कुछ नहीं है, इस यहाँ पे नहीं है ना, है ना, यहाँ नहीं है, पर बाहर तो है। अब बाहर है तो धर्मराज भी है, इस क्लास में नहीं है धर्मराज इस क्लास में ना धर्मराज है ना किंकर है ना, दोनों ही नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब ये किसको बता रही हैं, मैत्रेय जी को, है ना, क्योंकि मैत्रेय जी बार बार कह रहे हैं ना भी मैं काल से कैसे छूटूं, तो उसलिए ये उपदेश कर रही हैं। अब कह रहे हैं, अगर मैं धर्मराज कहते अगर मैं ये प्रकट कर दूं कि मेरे को कुछ कह नहीं पता, तला कोई डर से ही कहना मेरे को था। धर्मराय ने कहा, यह बात प्रकट करने से सर्वधर्म तथा मेरी आज्ञा का नाश हो जाएगा। यम किंकर ने कहा, धिकार है मुझको और मेरे दंड तथा फांसी के देने को कि जानू नहीं यह कौन है और आपको किंकर मानूं। अब देखो किंकर क्या कह रहा है, हाँ कहते मेरे को पता ही कहने में अपने आप को धिकार देंदा पे मैं बंदे घेनम दा, है ना, ਉਹ घेनम दा हुन दा शरीर तले पिया हुंदा है,
है ना औलाद उन्होंने दे आवाज़ा भी सुनदा मैं पर कैसे सुनता है यही पे अटका हुआ जब है। उनको ताड़ना दी जाती है किनको जो जीव देखो अब कैसे अब फिर जब धर्मराज ने कहा मेरे को भी क्या नहीं पता है सारा कुछ है ना ये तो परमात्मा ही जाने लेकिन करके आखदा पे धिकार है मेरे को मैं तो इवें बस अखियां बंद करते काम करदा पिया हाँ इहो ही काम करदा खड़ा पता मेरे को कुछ भी नहीं है ना बाकी फिर कल करते हैं आगे की वार्ता।